नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि शीतला अष्टमी पर क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि शीतला अष्टमी जो है वो सर्दियाँ खत्म होने का प्रतीक है। यह सर्दी के मौसम का आखिरी दिन माना जाता है। सर्दी के मौसम के ख़त्म होने का आखिरी दिन माना जाता है दोस्तों, और ऐसी मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर माँ शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला को अष्टमी के दिन बासी खाने का भोग लगाया जाता है, और इससे माँ जो हैं वो बहुत प्रसन्न होती हैं और शुभ संकेत देती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी का यह एक ऐसा व्रत है, एक ऐसी पूजा है जिसमें कि ठंडा भोजन ही भोग में लगाया जाता है। दोस्तों, शीतला अष्टमी को चेचक की देवी भी माना जाता है, और इनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। हर चीज़ इनका साफ़ सफाई के साथ किया जाता है। और दोस्तों, ये ताप बढ़ाने वाली और अग्नि जैसी बीमारियों से दूर करती हैं मनुष्य को। और बासी भोजन जो बासी प्रसाद है उसको चढ़ाने के पीछे भी एक मान्यता है, जो कि मैं भी आप लोग को बताने जा रही हूँ दोस्तों, शीतला अष्टमी पर क्यों लगाया जाता है बासी भोग? शीतला माता का ही व्रत ऐसा है जिसमें शीतल यानी ठंडा भोजन किया जाता है, और इस व्रत पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन करने की परंपरा है। इसीलिए इस व्रत को बसौड़ा या फिर बसियौरा भी कहा जाता है। बसियौरा मतलब बासी भोजन। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वारासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी, लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, देवी के प्रकोप से जलने लगी त्वचा। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गईं, और शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल दाने हो गए और लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी, और इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है, और शीतला माता की पूजा और इस व्रत में ठंडा भोजन करने से संक्रमण एवं अन्य तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। वहीं ये व्रत के दौरान गर्मी होती है। माना जाता है कि ऋतुओं के बदलने पर खान पान में बदलाव किया जाता है, इसीलिए ठंडा भोजन करने की परंपरा बनाई गई है। दोस्तों, शीतला माता का प्रसाद क्या है? शीतला माता को भोग लगाने के लिए बसौड़ा से एक दिन पहले ही रबड़ी, हलवा, पकौड़ी, पुआ, मीठे चावल, पूरी समेत सभी पकवान तैयार कर लिए जाते हैं, और अगले दिन शीतला माता की पूजा के दौरान उन्हें भोग में चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ शीतला साधकों को निरोग रहने का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी क्यों पूजी जाती हैं? माना जाता है कि इनकी पूजा और ये व्रत करने से चेचक, अन्य तरह की बीमारियां और संक्रमण नहीं होता है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, माता शीतला किसकी कुलदेवी हैं? तो शीतला माता वैसे तो सभी की माता रानी हैं, लेकिन क्षत्रिय जाति की कुलदेवी कही जाती हैं। शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर शील की डुंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के नरेश राजा माधो सिंह ने करवाया था। दोस्तों, शीतला माता का कौन सा दिन होता है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार शीतला माता को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। शीतला अष्टमी को बासोरा पूजा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। दोस्तों, शीतला माता का कौन सा वार होता है?
तो दोस्तों ये होली संपन्न होने के अगले सप्ताह में के बाद करते हैं और इसका पुजारी कुम्हार होता है। और प्रायः शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन ही की जाती है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। दोस्तों शीतला माता को कौन सा रंग पसंद है? तो माँ को नीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए इस दिन आप नीले रंग का वस्त्र धारण करें और पूजा में दान भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमी के दिन नीला रंग पहनना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों इसके बाद शीतला माता को खुश कैसे करें? तो शीतला माता को खुश करने के लिए उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं और शीतला षष्ठी से एक दिन पहले पकवान बनाया जाता है। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा की जाती है और देवी माँ को पिछले दिन का बासी जो ठंडा भोजन होता है वही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों शीतला माता को जल चढ़ाने से क्या होता है? इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है दोस्तों। और शीतल जन व्याधि से पीड़ितों के लिए यह व्रत हितकारी है। यह व्रत जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर करने का भी उद्देश्य रखता है। इसके बाद दोस्तों शीतला माता का मंत्र क्या है? तो आइए मेरे साथ दोहराइए। शीतले त्वं जगदात्री शीतलाय नमो नमः। इस मंत्र को आप पूजा के समय दोहराइए। और इसके अलावा दोस्तों शीतला माता क्या शक्ति पीठ है? ऐसा सवाल लोगों के दिमाग में आता है। तो शीतला देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो माँ शीतला को समर्पित है और यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कड़ा में भी स्थित है। और यह हिंदू धर्म के शक्ति संप्रदाय में से 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो दोस्तों यह तो थी शीतला अष्टमी पूजा जो है वो क्यों की जाती है और उसमें बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी और अपनी वीडियो को बस मैं यहीं पे एंड करूँगी दोस्तों। और मेरी ये आज की वीडियो और आज के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय भोलेनाथ, जय शीतला मैया की।